साहब, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। उसकी लाश मेरे कमरे में पड़ी हुई है। ये शब्द थे उस कातिल पति के। तारीख थी 17 जनवरी 2026। सुबह के करीब 3 बज रहे थे। कानपुर के महाराजपुर थाने में एक युवक लड़खड़ाते हुए पहुंचता है। उसके हाथ पैर काँप रहे थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। पुलिस वालों को भी पहले लगा कि ये कोई नशेड़ी वशेड़ी है, लेकिन जब उसने अपनी बात बताई तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे। ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये कहानी है प्यार, धोखा और एक मजबूर पति के इंतकाम की कहानी। आखिर शादी के महज 4 महीने बाद ऐसा क्या हो गया जिस वजह से इसको अपनी पत्नी की हत्या करनी पड़ी। चलिए जानते हैं इस एपिसोड में। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मोहन नगर गाँव से। यहाँ रहने वाला सचिन सिंह और पड़ोस में रहने वाली श्वेता चंडाल एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते। इनका रिश्ता 4 साल पुराना था, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार का रास्ता आसान नहीं होता। जुलाई 2025 श्वेता के पिता राजकुमार चंडाल ने सचिन पर अपनी बेटी को परेशान करना और उसके रेप की कोशिश का आरोप लगा दिया। पुलिस ने कार्रवाई की और उसको जेल में बंद कर दी। सचिन 2 महीने तक जेल में रहा। जब वो जमानत पर बाहर आया तो गुस्से में वो सीधा श्वेता के घर पहुंचा और चिल्लाकर पूछा, जब तुम मुझसे प्यार करती थी तो मुझे जेल क्यों भेजा। यहाँ कहानी ने एक नया मोड़ लिया। श्वेता ने अपनी गलती मानी, प्यार का वास्ता दिया। दोनों ने फैसला किया कि अब वो इस गांव में और नहीं रहेंगे। सितंबर 2025 में ये जोड़ा घर से भाग गया। भागकर ये गुजरात के सूरत पहुंचे। वहाँ इन लोग ने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज से नई ज़िंदगी की शुरुआत की। लेकिन श्वेता का मन वहाँ नहीं लग रहा था। मजबूरन दोनों वापस आए यूपी में, लेकिन घर नहीं गए। वो कानपुर के महाराजपुर इलाके में ही वहाँ उन्होंने एक होटल लिया। वहाँ किराए पे रहने लगे वो लोग। फिर आया दिसंबर 2025। सचिन ने नोटिस किया कि श्वेता के बर्ताव में बदलाव आ गए। उसके फ़ोन पर बैंक से पैसे, क्रेडिट के मैसेज बहुत आने लगे। जब सचिन ये सब पूछता था, श्वेता झूठ बोल देती थी कि नानी ने भेजे हैं। लेकिन सचिन ने जांच करी, उसने पता लगाया कि ये पैसे नानी ने नहीं भेजे हैं। अब श्वेता अपना फ़ोन छुपा कर रखने लगी सचिन से। व्हाट्सएप पर लंबी लंबी चैटें करने लगी। सचिन भी सोच में पड़ गया। एक दिन सचिन का शक यकीन में बदलने लगा कि उसकी पीठ पीछे कुछ गलत हो रहा है। उसने भी सच्चाई जानने के लिए एक जाल बिछाया। अब 2026 16 जनवरी की शाम को सचिन ने श्वेता से झूठ बोला कि वो आज रात घर नहीं आएगा, दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, वो सीधा कल आएगा। लेकिन रात के 11:30 बजे सचिन दबे पाँव अपने घर वापस आया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मंजर देखने लायक नहीं था। उसकी पत्नी श्वेता कमरे में अकेली नहीं थी। बेड पर 2 लड़कों के बीच लेटी हुई थी और एक तीसरा लड़का कमरे में मौजूद और था। ये सब वहाँ पे सचिन को धोखा दे रहे थे। सचिन ने भी वीडियो बनाना शुरू किया तो श्वेता उन लड़कों को चिल्लाई। श्वेता ने उन लड़कों से कहा, इसे यहीं मार दो, नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। खूब शोर हुआ, पड़ोसी तक आ गए। पड़ोसी वालों ने पुलिस बुलाई। कम से कम रात के 2:30 बजे ये सब तमाशा चलता रहा। फिर ये लोग पुलिस स्टेशन गए, जहाँ उन 3 लड़कों को धर लिया गया। पुलिस स्टेशन से घर लौटते बाद सुबह के करीब 3 बजे सचिन और श्वेता के बीच खूब लड़ाई हुई। श्वेता ने सचिन को धमकी दी, कल सुबह तक मैं उन तीनों को छुड़ा लूँगी, मगर तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तेरे ऊपर फिर से एक केस करूँगी। सचिन भी जेल और फर्जी केस का डर सचिन पर हावी हो गया। धोखा और गुस्सा की आग में सचिन ने उसका गला दबा दिया और श्वेता ने वहीं दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद 3 घंटे शहर में पागलों की तरह घूमता रहा सचिन। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहाँ उसने पुलिस वालों को पूरी कहानी बताई। लेकिन श्वेता के घर वालों का कहना है कि सचिन पैसों के लालच में श्वेता की हत्या की है। दोस्तों, ये है श्वेता और सचिन की कहानी। तो आपको ये केस कैसा लगा कमेंट में बताएं। इसमें गलती किसकी है ये भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पहली वीडियो है ये मेरी।